खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुख करते हैं सहारनपुर से जुड़ी हुई खबरों का। सरसावा की मार्केट में उस समय सन्नाटा पसर गया। उस समय व्यापारी लोग परेशान हुए जब जीएसटी अधिकारियों के आने की भनक व्यापारियों को मिली तो बाजार में भगदड़ मच गई। दुकान पर ताले लगने लगे क्योंकि यहां पर व्यापारियों में जीएसटी को लेकर खौफ है। किस तरह का खौफ है यह हम आपको बताएंगे। हमारे सहारनपुर संवाददाता अमित कुमार धुले की यह खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां सरकार ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ आज नगर सरसावा व्यापारियों की दुकानों को ताले लगने शुरू हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी को लेकर हम लोग परेशान हो चुके हैं। जिनके पास जीएसटी है वह भी दुकान बंद करके भागे हैं और जिनके पास जीएसटी नहीं है वो भी दुकानों के ताले लगाकर भाग खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जीएसटी को सही रूप देकर व्यापारियों के पक्ष में फैसला करे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि जहां सरकार ने 20 लाख तक का व्यापार जीएसटी फ्री किया हुआ है, लेकिन यहां पर जो जीएसटी का बात है, व्यापारियों को यह कहना है कि यहां पर हर रोज जो सेल टैक्स के अधिकारी हैं वो व्यापारी को परेशान करते हैं, उनके बिल बुक चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं और ऐसे में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते यहां के बाजार बंद कर दिए गए हैं। व्यापारियों में खौफ है कि कौन से बिल बुक मांग ले, कौन सा कागज मांग ले, ये एक अलग बात है, और कितना जुर्माना कर दे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिरकार जो व्यापारी है वो कब तक खौफ के साए में जिएंगे। जो एक रेडी फड़ी वाला है, जो व्यापारी जैसे वहां पर कपड़े के व्यापारी है या अन्य व्यापारी है, परचून के व्यापारी हैं, तो छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी हैं जिनकी सेल मुश्किल से 1000, 2000, 3000 की सेल है, तो वो साल में 20 लाख का व्यापार भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो जीएसटी नंबर ले भी तो कैसे लें, कैसे वो जीएसटी को आगे बढ़ाएं, कैसे वो जीएसटी का टैक्स पे करें, ये सबसे बड़ा सवाल व्यापारियों के लिए खड़ा होता है। अमित कुमार धुली की ये खास रिपोर्ट सहारनपुर से आई, हम दिखाते हैं आपको। वो क्या कागज मांग ले इसका पता नहीं चलता। सब लोग इसी चीज से डरे हुए हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखे या कम ले रखे। दहशत है बस एक उस हिसाब से ये लोग ये चाहते हैं कि सरल उपाय क्या है। इसके दूसरा कारण यह है जीएसटी ले भी ले, जिन लोगों ने नहीं भी ली, और वो ले भी ले और एक तो काम नहीं है, फिर वकील के पास 6 महीने बाद फिर जाना पड़ेगा। 3 महीने के बाद जाते हैं तो उनके 800-900 रुपये बनते हैं। तो 800-900 के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 4000 तो ये बेकार के जाएंगे। और कपड़े के काम में जीएसटी एक चुन्नी भी नहीं आती, फिर भी उसके पैसे कैसे दिए जाएंगे? मतलब कैसे क्या पेश करा जाए कि उसके बिना काम चले? सेल दिखाने के लिए फर्जी बिल फाड़ने पड़े हैं। आपका कहना है कि जीएसटी नंबर लेकर अगर हम ले भी ले तो परेशानी है? परेशानी वकील से ज्यादा है, सीए से ज्यादा है। अब सीए को इतने पैसे देगा, हमारे यहाँ की सेल 3-4 हजार, 5,000, 2,000, 2,200। अब बिल कहे के काटर कहे का माल लाए। प्रॉब्लम इस बात की हमारे लिए काम तो नहीं है। हम इस बात से किसी बात से वो नहीं है कि हमें कोई अधिकारी से कोई बात है पैसे ले लो, या फिर हमें ये बताओ कि भाई इतने रुपए तक की, जैसे कि हमारी सेल पूरे साल की 40 लाख तक की छूट है, और मैं मानता नहीं हूँ कि 90-95% आदमी की सेल 20 लाख रुपए तक की होती हो। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही आ रही है कि इतना कम होने के बावजूद भी हम लोग इतने डरते हैं कि कहीं कोई कागज ना मांग बैठे, कोई बात ना कर बैठे, और वो कागज ना हो, और हो भी तो अनसट्टी बिल पड़े। अब ये तो कोई लगा के नहीं रखता कि ये चलो सुंटों का हो गया, ये चुन्नियों का हो गया, ये शोल का हो गया, और ये कौन सी तारीख का है, कौन सी तारीख का नहीं है। अब फाइल तो क्रम वाइज वो लगाएंगे जिनके दुकानों पे मुनीम लगे, अकाउंटेंट लगे हुए। अब छोटा दुकानदार एक वकील के पास जाने, यानी कि सीए के पास जाने से डरता है। अगर सीए से भी एक बार उसका काम बन जाए तो वो कागज कैसे मेंटेन करेगा? अभी हमारी क्या है, एक जीएसटी वाले भाई से बात हुई जो कपड़े का काम करते हैं, तो सीए ने उस स्पष्ट कह दिया उसे, कहने लगे भैया खोल न मत, क्या आपका वो क्या कह बैठा क्या नहीं बैठा है। अगर एक भी सवाल आपका गलत रहा तो उसका जवाब देना भारी हो जाएगा, और इस वजह से हम लोग सब परेशान हैं। हम यही लोग चाहते हैं कि वो हमें आए बैठे हमारे पास, या हम उनके पास जाएं या बैठें, हम उन्हें अपनी समस्या समझा सकें। सर हमारे लिए क्या करें? और साल में एक तो दिवाली का टाइम काम है, और सरसावे की सबसे बड़ी दुकानदारी या नकुड़
जी सर, क्या कहना चाहेंगे मैं आप? ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में अनाउंसमेंट ये होता है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल में तो आज तक कभी जीएसटी नहीं आई, कभी कोई किसी दुकानदार को परेशान नहीं करा। ये 8 साल में परेशानी का क्या कारण हो गया? क्या इन्हीं 8 सालों में ही दुकानदार बाजार में आए? इससे पहले कभी दुकानदार बाजार में नहीं आए? यही क्या कारण है? ये सीधा सीधा कारण यह है कि एक तो हिमाचल चुनाव हारा, एक दिल्ली का चुनाव हारा। इस टाइम गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो असेंबल करना ही पड़ेगा उन्हें पैसा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इसी 8 साल में ही क्यों आफत आ गई? तो क्या ये जबरदस्ती हो रहा है? जबरदस्ती हो रहा है जी, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, जीएसटी सबके पास है और किसी के पास अगर है भी उसके बाद नहीं, नहीं भी है, वो क्या करेगा दुकानदार? आप बताओ। उसकी सेल ही नहीं है, 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार की सेल क्या दिखा लेगा? भाई साहब 50,000 रुपये की रसोई पड़ रही है इस टाइम घर पे। महंगाई देखो आप कहाँ जा रही है। तो वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि ये सरकार निकम्मी है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। मैं तो योगी इसके मोदी ने जी जीएसटी नंबर लाके अच्छी सुविधा दी थी, जीएसटी को अच्छा बताया था उन्होंने। तो वो बताया होगा, उनके लिए बताया होगा, जैसे अंबानी है अडानी है उनके लिए बढ़िया है, हमारे लिए बेकार है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? महावीर गुप्ता, व्यापार मंडल का अध्यक्ष सरसावा जी। मेरा कहना ये है, ये जो हल्लेबाजी कर रखी है अधिकारियों ने, जी। जो सरकार का तो ऐसा कोई इरादा है जी। नहीं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये हड़दंगबाजी करके बाजार में अफवाह फैलवा के बाजार को बंद कराते हैं, उसके बाद नजायज व्यापारियों को नजायज परेशान करते हैं। हम ये कहते हैं, मान लो जो पंजीकृत व्यापारी नहीं है उन लोगों के पंजीकरण के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन लोगों से बात की है, कई बार लखनऊ बात की है कि आप अपना कैंप लगाओ, आप ये हुड़दंगबाजी छोड़ दो बाजारों में आना जाना बंद करके हम कैंप लगाएंगे, आप हमारे कैंप में आओ। और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है व्यापारियों के, उन व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे, लेकिन वो लोग उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। और ऐसा ये करने से हम लोग व्यापारी बहुत पीड़ित हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे, उन लोगों को उनके अधिकारियों को घेराव करेंगे, बाजार में आएंगे और उनको इसका बहुत खुमेजा भुगतना पड़ेगा पूरे प्रदेश स्तर राष्ट्र स्तर पर हमारे संगठन व्यापारियों के। और हर व्यापारी संगठन यही कह रहा है कि आप लोग दुकानदारों को नाजायज परेशान कर रहे हो, ये नाजायज परेशान करना बंद करें और फैलाना और ये जो घूमना ये बंद करें। और हम लोग व्यापारी व्यापार मंडल से बात करने के बाद वो बाजार में आए।